आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 26 सितंबर 2022 से नवरात्र आगाज हुआ है। नवरात्र के पहले दिन सिवनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय के द्वारा रैक पॉइंट पर पहुंचकर ये जो मालगाड़ी खड़ी हुई है, इस मालगाड़ी का पूजन किया गया। पहली बार बहुत सौभाग्य की बात है कि सिवनी का रैक पॉइंट आरंभ कराया गया। और सबसे विशेष बात इसमें यह है कि केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र में प्रतिनिधित्व सांसद हैं, सांसद यहाँ नहीं पहुंचे, ये एक बहुत बड़ी विडंबना ही कही जाएगी। इसके साथ ही यहाँ एक बात और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ दिनेश राय जब पूजन कर रहे हैं तो नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक तो मौजूद हैं, पर यहाँ रेलवे के अधिकारी अभी भी मौजूद नहीं है। यहाँ सांसद को आकर देखना चाहिए था। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, बालाघाट सांसद को यहाँ पहुँचना था। और पितृपक्ष के आखिरी दिन पितृमोक्ष अमावस्या की रात 8 बजे इस रैक पॉइंट से मैं ये ट्रेन खड़ी हुई और 8 बजे से इस ट्रेन में चावल लदना आरंभ हुआ और 42 बोगियों में 2650 मीट्रिक टन चावल यहाँ से खंडवा जाएगा। और रात में अव्यवस्थाओं के बीच हमने आपको दिखाया, लिमटी की लालटेन में हमने आपको दिखाया किस तरह से यहाँ अव्यवस्थाएं फैली हुई थी। दिनेश राय के द्वारा पूजन अर्चन किया जा रहा है और उनके द्वारा यहाँ पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया संपादक लिमटी खरे के द्वारा उनसे बात की गई और उनके द्वारा हर एक प्रश्न का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया गया। ये अब हम आपको सुनाते हैं दिनेश राय और लिमटी खरे के बीच जो चर्चा हुई, उसको आप आगे सुनिए। अभी हमारे साथ सिवनी विधायक दिनेश राय हैं। उनके द्वारा पहली जो यहाँ से मालगाड़ी रवाना होगी उसका चावल यहाँ से जा रहा है और 2650 मीट्रिक टन चावल 42 डब्बों की ये मालगाड़ी सिवनी से खंडवा जाएगी। पहली बार सिवनी में ये मालगाड़ी रैक पॉइंट पर भर रही है। कल हमने आपको दिखाया कि यहाँ किस तरीके की अव्यवस्थाएं थी, लाइट नहीं थी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ दुर्घटना घट सकती थी। ये बड़े बड़े, ये देखिए इतने बड़े बड़े खुले हुए 20-20, 25-25 फीट के यहाँ गड्ढे थे। रेलवे का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, नागरिक आपूर्ति निगम के भी कोई अधिकारी मौजूद नहीं थे। तो इस तरीके की अव्यवस्था के संबंध में अगर ये हुआ है तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको और पूरे मैं सिवनी के जिला वासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आज पहला रैक हमारी ट्रेन में भर के जा रहा है ये खंडवा। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि इस तरीके से हमारे क्षेत्र के किसानों को अनाज बाहर प्रदेशों में देशों में जाएगा और हमारे प्रदेश में भी पहुंचेगा। और उसी तरीके से वहां से खाद, बीज, दवाइयां और सभी मालगाड़ियों में हमारे ज़िले में आएगा, जो एक समय पर गरीब तबका को भी मिलने वाला अनाज समय में वितरण होगा और किसानों के लिए भी बीज उपलब्ध होगा। ये हमारे लिए सबसे पहले मैं बधाई और शुभकामना आपके माध्यम से मैं समस्त सिवनी वासियों को बधाई देता हूँ कि आज पहली ये गाड़ी जा रही है और अभी 10 गाड़ियाँ अभी लगातार यहाँ से लोड होना, इसके बाद निरंतर ये काम चलेगा। अभी आपने कुछ बिंदुओं में बात करी है, वास्तव में जो कमियाँ हैं उसको रेलवे महकमा को सुधारना चाहिए। जो गड्ढे हैं, जो लाइटें नहीं लगी हैं, जो अव्यवस्थाएँ, जो इसमें गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है, उसमें निश्चित सुधार होना चाहिए। और इससे संबंधित जो भी और हैं, जो मुझे पूर्व में भी अवगत कराया, तो मैंने भी प्रयास किया हूँ वरिष्ठ अधिकारियों तक इस बातों को शिकायत पहुँचाने का। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके माध्यम से और रेलवे महकमा से कि अति शीघ्र हमारी पैसेंजर गाड़ियाँ और गाड़ियाँ स्टार्ट हों, जिसमें हमारे लोग भी इसका उपयोग करें। क्योंकि लगभग ये ट्रैक हमारा चालू की स्थिति में जब मालगाड़ी यहाँ से जा सकती है तो यहाँ से पैसेंजरों के लिए जाने वाली ट्रेन भी समय पे चालू होना चाहिए, समय पे हर हालत में हो। काफ़ी समय हो गया है, एक तो अव्यवस्थाएं ठीक नहीं कर रहे हो आप, और दूसरा समय पे हमारी ट्रेन शुरू नहीं कर रहे हो। इन तमाम लेके कई संगठन भी इसमें रोज व्याप्त कर चुके हैं, जनता भी दूसरी वाहनों के मार्फत अधिक
राशि चुकाकर अपना परिवहन कर रही है। देखिए, चूंकि मामला केंद्र का है और केंद्र से कराने की जवाबदेही सांसद की होती, बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा है। और जहां तक इस रैक पॉइंट की बात करें और इस रैक पॉइंट पर इस रैक की बात करें तो लगभग 3 महीने से नागरिक आपूर्ति निगम और रेलवे के बीच में पत्राचार चल रहा होगा। रेलवे को ये पता होगा कि यहाँ आज रैक लगने वाला है, तब भी अगर यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं हो, और सबसे बड़ी बात, पितृपक्ष में ये काम आरंभ कराया गया है। नहीं, आज नवरात्रि कल अगर हम आपको कल का वीडियो दिखाएं तो भरना चालू हुआ है पितृपक्ष में, तो इसको हम मानेंगे कि पितृपक्ष में ही भले ही रेलगाड़ी आज जाए, मालगाड़ी भले ही आज यहाँ से जाए, पितृपक्ष के अंतिम दिन रेलवे के अधिकारियों को भी ये पता होगा और निश्चित तौर पर केंद्र का मामला है तो सांसद जी को भी इस बारे में जानकारी दी गई होगी। देखिए जे हम अपने पितृपक्ष को बहुत मानते हैं हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से, लेकिन कुछ चीजें अब आवश्यक है, इनका हर हाल में यहाँ से अनाज को अन्य जिलों में, अन्य प्रदेशों में पहुंचना, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य प्रदेश, देखिए आपकी बात से हम सहमत हैं कि अन्य प्रदेशों में जाने की जरूरत है और जाना चाहिए। अगर ये रैक पॉइंट आरंभ हो जाता उसके बाद आप कभी भी रेलगाड़ी लगा लेते, क्योंकि पहली बार इसे लोकार्पित किए बिना, अभी तक इसका लोकार्पण नहीं हुआ है, अभी तक यहाँ पर इसका उद्घाटन नहीं हुआ और उसको किए बिना अगर ये किया जा रहा है तो इसे हम क्या मान लें? क्या रेलवे के अधिकारी सिवनी को क्या अंतिम प्राथमिकता, अंतिम पायदान पर रखे हुए? देखिए, हमारी पहले प्राथमिकता है कि हमारा अनाज यहाँ से जाए और हमारे यहाँ आने वाले मालवाहक से आए, ये हम प्राथमिकता रखते हैं। और जो कमियां बताया है आपने, इसमें रेलवे महकमा की कमियां हैं और मैं चाहता हूं समय पे ये ट्रेन चालू हो। मैं सिवनी का विधायक होने के नाते मेरी भी जवाबदेही है, सांसद जी की भी जवाबदेही है कि हम लोग इसको अति शीघ्र चालू हो। भले वो केंद्र का मामला है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। मैं आपके माध्यम से इस महकमे को कहता हूँ समय पर चालू करें, अन्यथा मेरे जैसे विधायक भी इस मामले में सामने जनता के साथ खड़ा है। अगर आपने इसमें देर करना और अनियमितताओं में रोक नहीं लगाते हो तो मैं भी इसके लिए उनके साथ समर्थन करता हूं और आपके खिलाफ कहीं ना कहीं जो वातावरण बन रहा है उसमें मैं भी कहीं ना कहीं खड़ा आपके विरोध में मिलूंगा। जिस तरीके की बात अभी आई सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के हवाले से एक सोशल मीडिया पर ये बात आई थी कि गुणवत्ता पूर्वक काम हो रहा है, गुणवत्ता से रेलवे समझौता नहीं करता है। आप रेलवे स्टेशन गए होंगे, रेलवे स्टेशन पर टाइल्स लगती है, फिर उखाड़ दी जाती है, फिर लगाई जाती है, फिर कोटा स्टोन लगाने की बात आती है। हमारा कहना यही है कि आज नहीं कल 2024, 25, 26, 28 कभी ना कभी तो ये रेल चालू होगी, पर जो विलंब कार्य जिनके कारण हो रहा है, जिनके कारण ये पूरा डिले हो रहा है, वो है रेलवे के अधिकारी। रेलवे के अधिकारी ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में ये सब कुछ हो रहा है। मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में आप जाइए, सारी चीजें अप टू द मार्क है और वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी हो गया। यहाँ आपको एक भी खंबा आज 26 सितंबर 2022 को देखने को नहीं मिल रहा होगा। आखिर इसकी वजह क्या है? इस बारे में क्या आप डीआरएम नागपुर, जनरल मैनेजर जो जीएम बिलासपुर या रेलवे बोर्ड के सदस्यों से या रेल मंत्री से इस बारे में बात करना चाहेंगे? क्योंकि सांसद अगर बात कर रहे होते तो ये प्रश्न अभी खड़ा ही नहीं होता। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे रेलवे मंत्री, हमारे राज्य मंत्री केंद्र के, उनसे भी मेरी इस बारे में बात हुई। उन्होंने भी कहा मैं इसको संज्ञान लेकर अति शीघ्र इसको प्रारंभ कराने का काम करूंगा। जहां तक जो अनियमितताओं की बातें आपने बताई है, जो चीज़ें हैं वो टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर इसमें गुणवत्ताहीन काम हो रहा, जो इसके इंजीनियर हैं वो यहाँ के जो बिलासपुर के जीआरएम हैं, जीएम हैं और आपके यहाँ के आपके नागपुर के डीआरएम हैं, जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो संज्ञान ले। जो गुणवत्ताहीन काम है उसको उच्च अधिकारियों के बीच में जांच कराकर उस हिसाब से क्वालिटी मेंटेन करें। अगर ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, निश्चित है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर उनको संज्ञान लेना होता तो इन 2 सालों में कभी ना कभी उनके द्वारा संज्ञान लिया गया होता, पर आज तक कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला कि उनके द्वारा। देखिए, हमारा सिर्फ कहना इतना है कि जो ठेकेदार है वो अपना बिल पास करा के चला जाएगा, जो तकनीकी अमला है वो भी चला जाएगा। अंत में आपकी विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को इसका भोगमान भोगना होगा। निश्चित है, अगर घटिया काम होगा तो वास्तव में इसके लिए हमारे जनता को नुकसान होगा और मैं समझता हूं कि टेक्निकल अधिकारियों के द्वारा ही वो इसमें यहाँ तकनीकी डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावणकर यहाँ तैनात हैं और वो आज तक, हमने 100 से ज्यादा एपिसोड दिखा दिए हैं रेलवे को लेकर, आज तक वे कभी सामने दिखाई नहीं दिए। देखिए, एक बार मैं इस बात को भी कबूल करता हूँ,
आने वाले विगत समय में मैंने एक चौपाल लगाई थी जिसमें मार्च में हर हालत में ट्रेन चालू करने को उन्होंने कहा। मार्च तक हम चालू करेंगे। आज हम लोग नवंबर और अक्टूबर माह में बैठे हुए, 26 सितंबर आज अक्टूबर हमारा आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हर हालत में 1 माह के अंदर जो इस काम को अंजाम दें, उसको स्टार्ट करें, और अन्यथा नहीं तो हम और हमारे सिवनी के वासी इनके तरफ कहीं ना कहीं हमारे कड़े रुख हमें अपनाना पड़ेगा। और हम समझते हैं इसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए माननीय आवश्यकता पड़ी प्रधानमंत्री महोदय को भी अवगत कराने का काम करूंगा। आप बात कर रहे हैं कि वो रेलवे के अधिकारियों ने कहा था कि मार्च में चालू करेंगे। सांसद ने धौल सिंह बिसेन ने 2020 में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि जून 2021 में रेलगाड़ी चल जाएगी। जब इतने जवाबदार जिम्मेदार लोग जून 2021 से जून 2022 आ गई, तो वो अधिकारी, उनकी बातों पर हम कितना यकीन करें? और आप कब तक सिवनी की जनता चाहती है कि रेलवे स्थिति स्पष्ट करे? हमारी इनकी सारी जनता की कोई से नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। हमारी आवाज़ विधायक और सांसद ही होते हैं। तो आप क्या इस मामले में रेल मंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग कराएंगे कि यहाँ आकर वो देखें कि किस तरीके का काम हुआ है? देखिए, आपकी बात दोनों हैं। एक तो मैं कह सकता हूँ कि जब आज पहली बार हमारी मालगाड़ी भर के जा रही है, भले इसमें पैसेंजर गाड़ी नहीं मालगाड़ी, लेकिन कुछ ना कुछ तो चालू आज हो रहा है। आज तो प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि के इस पावन पर्व में हम बैठे हुए हैं, प्रथम दिन है हमारा, और आज प्रारंभ हो रहा है। इसमें हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारे सांसद जी भी कर रहे हैं, हमारी सरकार भी कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं अति शीघ्र पैसेंजर गाड़ी चालू हो जिसमें जनता को आने जाने में सुविधा प्राप्त हो। जी अगला कदम है। अब जब शुरुआत कोई भी काम, जब बड़े काम होते हैं, पहले मालगाड़ी से शुरू होता है, माल ढुलाई से शुरू होता है, फिर जनता को लेके होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अति शीघ्र ये काम चालू होगा, और मैं चाहता हूँ अगर इन कामों में लापरवाही बरती जा रही है तो हम वरिष्ठ अधिकारियों को और सरकार तक इस बात को संज्ञान दिलाना का प्रयास करेंगे कि इसमें घोर अनियमितता है तो कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई यहाँ पर हो। अगर चौपाल में जिस अधिकारियों ने यहाँ पर हमारी जनता के बीच में जिस तरीके से उन्होंने बात को तय किया है, उसमें कहाँ लापरवाही हो रही है? इस बार अति बारिश भी हुई है, कुछ हो भी सकता है, कुछ और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन गुणवत्ताहीन कार्य होना ये कोई न्याय संगत नहीं है। बारिश होने से कोई आप गुणवत्ताहीन काम नहीं कर सकते। बारिश पूरे देश में होती है, अति वर्षा सिलचर और उत्तर भारत में भी होती है, पर वहाँ इस तरीके का गुणवत्ता विहीन काम, अगर आप चलें सामने देखिए पूरी मुरम बह चुकी है। देखिए, मैं आपसे बताना चाहूँगा कार की क्या क्वालिटी है, वो हमें भी लगता है गुणवत्ताहीन है, लेकिन टेक्निकल अधिकारी ही इसको डिसाइड करेंगे, तकनीकी अधिकारी ही बता पाएंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। ना मैं तय कर सकता, ना आप तय कर सकते हैं। इसको मैं चाहता हूँ कि हम वरिष्ठ अधिकारियों को इसको संज्ञान में लाएं, लिखित में शिकायत करते हैं। यहाँ पे ही कॉम्पैक्शन टेस्ट करा लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नीचे कॉम्पैक्शन किया गया है, रोलर वाइब्रेटर चलाया गया है या नहीं। ये सेटलमेंट 10-20 साल में होगा और तब आपके ही विधानसभा क्षेत्र की जनता इसको भोगेगी। निश्चित है गलत काम का हमको इसके दुष्परिणाम मिलेंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी शुरू हो। आपकी बातें पूरी आ गई और हम चाहते हैं कि इसको संज्ञान में उच्च अधिकारी तक लाने का प्रयास करूंगा। मैं भी इसके लिए अपने द्वारा कार्रवाई के लिए अपने पत्राचार करता हूं, और मैं बधाई देता हूं आपको भी और सिवनी वासियों को कि देर सवेर हुआ, लेकिन आज हमारे सिवनी स्टेशन से पहली मालगाड़ी आज रवाना हो रही है। इसके लिए शुभ हो, बधाई हो, आपको बधाई, सबको बधाई। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं जल्दी जल्दी हमारे पैसेंजरों को भी इसकी सुविधा मिले। आपको बहुत बहुत बधाई कि यहाँ पर ये पहली मालगाड़ी जा रही, पर जो विलंब कार्य हुआ उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात आपने अभी तक नहीं करी। उनको क्या उनकी वेतन वृद्धियां रुकेगी या उनको निलंबित किया जाएगा? आखिर यहाँ सिवनी में आप शाम को अगर निकलेंगे यहाँ तो इतनी भीड़ होती है, लोग रेल देखना चाह रहे। ये नहीं है कि सिवनी में पहले नैरोगेज की ट्रेन चलती थी, पर लोगों की उम्मीद है। देखिए लिमटी भैया, सबसे पहले जब रेल यहाँ से जिस दिन आखिरी ट्रेन आई थी उसका हिस्सा मैं भी बना था। मैं भी कई स्टेशनों में बैठ के साथ में यहाँ पर उतरा, और मेरे साथ 2015 की बात। हाँ, पूरे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, हमारे सब साथी लोग थे। उस समय हम लोगों को इस बात की खुशी थी, भले ये बंद हो रही है तो हमें बड़ी रेल मिल रही है। 2 साल के लिए मेगा ब्लॉक लगा हुआ है, लेकिन आज देर हुआ, इससे हम भी अफसोस महसूस करते
सकते हैं। जिन अधिकारियों के और जिन अधिकारियों की लापरवाही है, निश्चित है मोदी जी हैं तो मुमकिन है अगर लापरवाही किया है तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, बच नहीं सकते वो। कब? देखिए हम 7 साल से तो यही बात देख रहे हैं कि लगातार विलंब कारित हो रहा है। मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम पूरा हो जाता है, बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में सिर्फ भौमा से कर्राबो तक काम बहुत विलंब से चल रहा है। निश्चित है, मैं मानता हूँ मेरी विधानसभा मेरे जिले में इसमें कहीं ना कहीं घोर लापरवाही हुई है, देरी से काम हुआ है, अधिकारियों ने कहीं ना कहीं लीपापोती की है, क्यों ना इनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं इस बात से सहमत हूँ और मैं भी इसके लिए पत्राचार कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि संज्ञान वरिष्ठ अधिकारी और सरकार इसमें ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। पुनः मैं बधाई देता हूँ आपको और पूरी जनता को, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत बधाई। ये देखिए किस तरह से बेबाकी के साथ दिनेश राय के द्वारा, सिवनी के विधायक हैं, 2 बार के विधायक हैं, उनके द्वारा किस तरह से हर पहलू पर जवाब दिया, पर उनके द्वारा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सांसद दोनों को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा होने से बचाने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने जब चौपाल पर चर्चा की थी उस दौरान भी रेलवे के अधिकारियों ने जो बताया था, उस रेलवे के अधिकारियों की उन बातों पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की कि रेलवे के अधिकारी अपनी जो उनके द्वारा कहा गया था उस बात को भी रेलवे के अधिकारी अड़ग नहीं रह पाए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री तक वे इस बात को ले जाएंगे। दिनेश राय अगर वास्तव में ऐसा करते हैं, बार बार समाचार एजेंसी के संपादक के द्वारा ये बताया गया कि ये अगर घटिया काम हुआ तो दिनेश राय के विधानसभा क्षेत्र की जनता भविष्य में इसका भोगमान भोगेगी, ये उनके द्वारा बताया गया। दिनेश राय के द्वारा इस मामले में बहुत ही बेबाकी के साथ सारे जवाब दिए गए। उन्होंने रेल मंत्री से बात करने की बात की, आरएम और जीएम से भी बात करने की बात की और उम्मीद की जानी चाहिए कि दिनेश राय के द्वारा इस पूरे मामले को वजनदारी के साथ उठाया जाएगा और यहाँ जिस तरीके का घटिया काम हो रहा है उस घटिया काम को की जांच भी करवाई जाएगी। देखिए उनके द्वारा एक हरी झंडी उनके हाथ में दिखाई दे रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, लिमटी की लालटेन आदि पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।